डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। ठीक है, एक एक्टिविटी के जरिए बताइए कि कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है जब एक स्ट्रेट कंडक्टर करंट को कैरी करता है। तो देखिए, जब भी एग्जाम में आप एक्टिविटी लिखेंगे तो ऐसा नहीं कि ये पूरा का पूरा आप छाप दिए जाके, ऐसे नहीं लिखा जाता है। एग्जाम में आप जब भी एक्टिविटी को डिस्क्राइब करेंगे तो आपको वहाँ पे 5 पॉइंट लिखना होगा। सबसे पहला होगा एम, क्या आप शो करना चाहते हैं। एम के बाद आपको लिखना होगा एपर्टस रिक्वायर्ड, ठीक है, क्या क्या एपर्टस चाहिए। उसके बाद आपको लिखना होगा प्रोसीजर, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन और फिर उसके बाद कंक्लूजन। ये 5 पॉइंट होना चाहिए किसी भी एक्टिविटी में। तो एम में आप क्या लिखेंगे, एम में आप ये लिखेंगे, हेडिंग तो है यहाँ पे लिख देंगे टू शो या फिर टू स्टडी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। ये हो गया एम। फिर चाहिए एपर्टस, क्या क्या एपर्टस आपने लिया तो आप यहीं से देख कर लिख सकते हैं एपर्टस क्या क्या चाहिए। एक थिक कॉपर वायर, स्ट्रेट कॉपर वायर, फिर आयरन फिलिंग्स, कार्डबोर्ड, की, वेरिएबल रेजिस्टेंस, एमीटर, बैटरी, ठीक है, वायर्स, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। ये हो गया एपर्टस रिक्वायर्ड में। और फिर हमें अब लिखना है प्रोसीजर। तो फिर प्रोसीजर के लिए आप यही लिखेंगे सबसे पहले कि इंसर्ट द थिक वायर थ्रू द सेंटर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। नॉर्मल का मतलब समझ रहे हैं ना, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये कार्डबोर्ड है, मान लीजिए ये कार्डबोर्ड है तो इसका ठीक परपेंडिकुलर ऐसा, ये पेन का जो डायरेक्शन है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, समझ पा रहे हैं। तो इस ऐसे करके आप उसको इंसर्ट कर दीजिए। और ये टेक केयर वगैरह ये सब नहीं लिखने का जरूरत है। फिर उसके बाद आप लिखिएगा कनेक्ट द कॉपर वायर इन सीरीज विद द बैटरी प्लग एंड की। कॉपर वायर को इससे हल्का फुल्का समझा देना है, ये पूरा डिटेल नहीं लिखना है आपको, ठीक है। फिर इस कॉपर वायर को कनेक्ट कर दीजिए इस सीरीज के साथ। उसके बाद स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स, इतना ही लिखिएगा। जरूरी नहीं है कि आप सॉल्ट स्प्रिंकलर यूज कर सकते हैं, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लिखिए कि आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल कर दीजिए, और ये पॉइंट का तो एकदम ही जरूरत नहीं है। उसके बाद क्लोज द की लिखिए अगले पॉइंट में, ठीक है, क्लोज द की या फिर प्लग इन द की या फिर स्विच ऑन द की। और उसके बाद लिखिएगा जेंटली टैप ऑन द कार्डबोर्ड अ फ्यू टाइम्स। ये हो गया प्रोसीजर। फिर जो चौथा पॉइंट है ऑब्जर्वेशन। अब क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन में आप लिखेंगे कि द आयरन फिलिंग्स अलाइन देमसेल्व्स शोइंग अ पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द कॉपर वायर। ये हो गया ऑब्जर्वेशन। और लास्ट पॉइंट होगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप क्या कंक्लूड करेंगे, तो 2 चीज यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। पहला कि ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है ये क्या प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, पहला बात। हाँ, द करंट कैरिंग कंडक्टर इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये हो गया पहला कंक्लूजन। और दूसरा कंक्लूजन लिखेंगे कि द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। ये 2 कंक्लूजन यहाँ पे आप देंगे। तो ये 5 पॉइंट से ये पूरा एक्टिविटी डिस्क्राइब होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, तो इस तरीके से आपको तैयार कर लेना है इसको। अब देखिए यहाँ पे हमें 2 पॉइंट को नोटिस करना है। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैपिटल लेटर बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब 2 पॉइंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का 2 चीज से रिलेशन देखा जाता है। पहला तो करंट से और दूसरा है डिस्टेंस से, ठीक है। तो अगर हम किसी कंडक्टर में ना करंट को बढ़ा देंगे तो कॉमन सेंस बोलता है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया पहला रिलेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है, डायरेक्टली डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। और अगर मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस का बात करें तो जितना हम इस कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे उतना ही उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। मतलब ये दोनों क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है। जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे कम होगा। तो ये 2 बात यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ अंडरलाइन नहीं करना है, हम आगे बताएंगे आपको, सिर्फ समझिए यहाँ पे। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कैसा पूछा जाएगा यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेंगे कि हाउ इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर अ स्ट्रेट कंडक्टर नंबर 1 रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट के साथ कैसे रिलेटेड है, तो डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। अगर करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। पहले 1 का आंसर ये होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 इज अफेक्टेड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट इन द कंडक्टर। अगर करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 आंसर यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते थे, ये डिस्टेंस से रिलेटेड, तो कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है उसमें। चलिए अब अभी तक हमने देखा कि यहाँ पे हमें डायरेक्शन पता करना होता था तो हम लोग क्या रखते थे, कंपास रखते थे, और जहाँ पे उसका नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा वही उसका डायरेक्शन होता था। लेकिन बार बार इतना झंझट कौन करे, क्या कोई सिंपल तरीका नहीं है क्या इसका डायरेक्शन पता करने का? तो बिल्कुल एक सिंपल तरीका है, और उस सिंपल तरीके का नाम है राइट हैंड थंब रूल। ये राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर आपको किसी कंडक्टर के आसपास का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो आप क्या कीजिए कि उस कंडक्टर को अपने हाथ में पकड़ने का इमेजिन कीजिए,
ठीक है। और इस तरीके से पकड़िए कि जो करंट आपका जो थंब है वो करंट का डायरेक्शन को शो कर रहा हो। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो आपको राइट हैंड से पकड़ना है और इस तरीके से पकड़ना है कि आपका जो थंब है वो करंट का डायरेक्शन को शो करना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो चारों उंगली है ना, ये चारों उंगली क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा। समझ रहे हैं? आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे थंब है, ये चारों उंगली इस तरफ से